अगर कोई आदमी 31 दिन का 2200 रुपये कमाता है तो एक दिन का कितना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर आज हम लोग कमाई का हिसाब निकालेंगे कि अगर मान लीजिए कुछ दिनों में कुछ पैसे उसको मिल रहे हैं तो एक दिन का अगर निकालना होगा तो एक दिन की कमाई का हिसाब हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग दोनों तरीका देखेंगे। हम लोग यहाँ पर नॉर्मल तरीका देखेंगे कि कैसे नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेटर ट्रिक कि हम कैलकुलेटर से क्या एंट्री करेंगे कि फटाफट हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले नॉर्मल तरीके की बात कर लेना है। तो देखिए यहां पर हमें क्या बताया गया है। यहां पर हमें बताया गया है 31 दिन का 2200 रुपए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमको हिसाब बताया गया है वो यही बताया गया है कि 31 दिन का हमें मिलता है, कितना मिलता है, 2200 रुपये मिलता है। अब देखिए हमें एक दिन का निकालना है। कितने का निकालना है? एक दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए फ्रेंड्स कि आपको जितने भी दिन का जो पेमेंट मिल रहा है, अगर आपको एक दिन का निकालना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जितने टोटल दिन का आपका पैसा बना है उसी दिन से आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। अब अगर यहाँ 31 दिन का यहाँ आपको पैसा मिल रहा है तो 31 से ही आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 31 से 31 कट जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएंगे एक दिन। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2200 में 31 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 31 का भाग हमें ले जाना है। तो देखिए कितनी बार जाएगा। तो देखिए यहाँ 31 है और यहाँ 22 है, ठीक है। यहाँ पर 2 अंक ले रहे हैं, यहाँ पर 2 अंक ले रहे हैं। तो देखिए अंदर वाला कम है, बाहर वाला ज़्यादा है, तो ऐसे में हमें 3 लेकर अपना पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम लोग फ्रेंड्स एक अंक ही अगर हम लोग यहाँ पर 1 और 2 ही अंक लें, जैसे यहाँ 3 ले लें, यहाँ 22 ले लें, अपना अनुमान लगाने के लिए कि भाग हम कितनी बार ले जाएं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 सते 21 कितना होगा, 3 सते 21, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बार में लगभग चला जा रहा है। तो चलिए 7 का पहाड़ा देख के यहाँ पर हम ले जाते हैं। तो 7 1 का 7 और 7 3 का 21, कम ही जा रहा है। तो चलिए हम 7 बार ले जा रहे हैं। तो 7 1 का 7 और 7 3 का 21। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ नहीं जाएगा तो हम हासिल ले लेंगे। यहाँ पर 2 में से यहाँ 1 गया तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पर 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम यहाँ 0 उतार लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग ले जा रहे हैं तो देखिए एक बार ले जाएंगे तो 31 आ जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे में हमें यहाँ 0 बार ही ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फिर से अगर हम लोग घटाएं तो ये तो 30 बच गया। अब देखिए फिर से हमें ले जाना है, नहीं जा रहा है, तो ऐसे में हमें यहाँ दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहली बार अगर एक बार में नहीं जाता है तो 0 बार में हम ले जा सकते हैं, दूसरी बार हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 10 बार में तो 310 हो जाएगा। इस तरह से 9 1 का 9 और 9 3 का 27, इस तरह से हम घटाएंगे तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा तो हम यहाँ हासिल लेंगे। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये जाएगा कितनी बार। अब अगर देखें ये 21 बचा है और यहाँ 31 है। अगर हम लोग एक एक अंक लेकर सोचे कि कितनी बार जाएगा तो देखिए 3 सते 21, 3 सते 21, 7 बार चला जा रहा है। और हम 31 में 7 का गुणा करके देख ले रहे हैं तो 7 1 का 7, 7 3 का 21, 217 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 210 है। तो फ्रेंड्स 7 बार में नहीं जा रहा है तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, ठीक है। तो 6 1 का यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग अनुमान सटीक लगा पा रहे हैं कि ये 6 बार में जाएगा। तो 6 1 का यहाँ 6, 6 3 का 18। तो इस तरह से यदि आगे भी चला जाएगा, लेकिन दशमलव के 2 अंक आ चुका है तो यहाँ पे हम लोगों को आगे ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से हमारा एक दिन का जो इनकम आया 70.96, मतलब कि 70 रुपये 96 पैसे। देखा फ्रेंड्स आपने, इस तरह से हम आसानी से अगर कुछ दिनों का हमें पेमेंट दिया है तो हम एक दिन का निकालना है तो दिनों की संख्या से ही हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे और हमारा
आ जाएगा कि एक दिन में कितना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब कैलकुलेटर ट्रिक हम लोग देख ले रहे हैं। तो हम लोगों को एक दिन का इनकम निकालना है। क्या निकालना है? एक दिन की कमाई या एक दिन का इनकम हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको यही सोचना पड़ेगा कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं, एक दिन का कितना पड़ेगा। तो कितना क्या है? कितना रुपए है। क्या है? कितना। तो यही नोटिस पॉइंट है, यही हमको ध्यान देना कि हम रुपए निकाल रहे हैं, यानी कि जो बराबर में जो आएगा लास्ट में वो रुपए आएगा। तो रुपए के लिए हमें ये जो हिसाब बताया गया है इसका रुपए सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट अपना एंटर करना पड़ेगा कि कितना रुपए, कितना पेमेंट आपको मिल रहा है, और इसके बाद डिवाइड का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर दिनों की संख्या आपको एंटर करना है कि कितने दिन का ये है पेमेंट। ठीक है, ये जो पेमेंट है ये कितने दिन का है। जैसे ही एंटर करेंगे एक दिन का इनकम आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस क्वेश्चन के लिए करके देख ले रहे हैं कि कितना आता है। क्वेश्चन नंबर, चलिए हम इसको 1 कह ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद 2 क्वेश्चन हम लोग और करके देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दिन का इनकम हम लोग निकाल रहे हैं। एक दिन का इनकम, पेमेंट का रुपए हमें सबसे पहले एंटर करना है। तो पेमेंट हमें मिल, देखिए 31 दिन का कितना मिला है? 2200 रुपए। तो यहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे? 2200। ठीक है, 2200 एंटर करने के बाद हम लोगों को क्या लगाना है? डिवाइड लगाना है। अब डिवाइड लगाने के बाद ये कितने दिनों का पेमेंट है? 31 दिन का। तो यहाँ जैसे ही हम 31 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जी हाँ यही है हमारा एक दिन का इनकम। कितना है? कितना आ रहा है? ये आ रहा है 70.9677419335। इस तरह से ढेर सारा आ रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर फ्रेंड्स रुपए पैसे वाली बात होती है, हम दशमलव के मात्र 2 अंक बाद तक का ही हम लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 70.96 रुपए, जो कि हम लोगों का यहाँ पे डिवाइड करने पर भी हम लोगों का आया था। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि कितने आसानी से हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन और लेकर देख ले रहे हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। मान लेते हैं कि हमें 15 दिन का पेमेंट मिलता है 3000। कितना मिलता है? 15 दिन का 3000 रुपया मिलता है और हम निकालना चाहते हैं एक दिन का पेमेंट। ठीक है, तो एक दिन का पेमेंट कितना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हम मान ले रहे हैं कि 25 दिन का हमें मिल कितना रहा है? 25 दिन का हमें मिल रहा है 4000 रुपये। तो हम चाहते हैं कि हम एक दिन का पेमेंट निकालना चाहते हैं कि एक दिन का हमारा कितना पड़ा, ये हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, एक दिन का इनकम। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने इन दोनों क्वेश्चनों को करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कैलकुलेटर ट्रिक, और यहाँ पर हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का कैलकुलेटर ट्रिक। यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स नॉर्मल तरीका देख ले रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ही बात कर ले रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा है, क्या है? 15 दिन का 3000 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए 15 दिन का कितना मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में 3000 रुपये। कितना मिल रहा है? 3000 रुपये। और हमें निकालना कितने का है? एक दिन का। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि जितना दिन का जितना पेमेंट हो तो दिनों की संख्या से ही दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो आप गेस कर चुके होंगे, जी हाँ, यहाँ पर दोनों तरफ कितने से डिवाइड करना है? 15 से। यहाँ पर भी 15 से, यहाँ पर भी 15 से। तो 15 कट जाएगा, एक दिन का यहाँ पेमेंट आ जाएगा। कितना? एक दिन का पेमेंट यहाँ पर आएगा। तो देखिए जब कट करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 0, तो यहाँ पर 200 रुपये हमको मिल जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का भी नॉर्मल तरीका हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? 25 दिन का कितना मिल रहा है? 4000 रुपये। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 25 दिन का कितना है? 25 दिन का है पेमेंट 4000 रुपये। हमको कितना निकालना है? हमको एक दिन का निकालना है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड कितने से करना पड़ेगा? दिनों की संख्या से ही हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी कि 25 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 कट के ये एक दिन आ गया इधर, और इसका पेमेंट यहाँ कितना आ रहा है? तो देखिए जब कट करेंगे तो 25 1 का 25, यहाँ पर बच गए 15, 150 हो गए, 25 छक्का यहाँ हो गए 150, और यहाँ 0 है तो 0। तो इस तरह से देखिए यहाँ कितना आ रहा है? 160 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 दिन का 4000 रुपये कमा रहा है तो एक दिन का जो इनकम होगा वो 160 रुपये होगा, और अगर 15 दिन का 3000 है तो एक दिन का जो इनकम होगा वो कितना होगा? 200 रुपये। अब
अब आइए फ्रेंड्स हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक भी इनके लिए देख ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक दिन की इनकम निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 15 दिन का 3000 रुपए मिल रहा है और हमें निकालना है एक दिन का इनकम। इनकम मतलब रुपए। तो देखिए जो रुपए है वो हम सबसे पहले यहाँ पर एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने दिन का मिल रहा है, 15 दिन का। तो हम यहाँ जैसे ही 15 एंटर करेंगे तो एक दिन का कितना पड़ा, 200 रुपए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 25 दिन का कितना, 4000 रुपए अगर मिल रहा है तो यहाँ पर हम 4000 एंटर करेंगे, यहाँ डिवाइड लगाएंगे। अब कितने दिन का है ये, 25 दिन का है। तो जैसे ही हम यहाँ 25 एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 160 आ रहा है और ये क्या होगा, रुपए होगा, क्योंकि हम लोगों ने रुपए एंटर किया है। यहाँ पर जो आगे एंटर किया जाता है तो उसका जो यूनिट रहेगा वही लास्ट में भी यूनिट आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कमाई का हिसाब कर सकते हैं और एक दिन का इनकम, एक दिन का कमाई हम निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती रहती हैं आपके कमेंट्स पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोज। ऐसे ही यूजफुल वीडियोज देखने के लिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप रहे हिसाब किताब में सबसे आगे।